नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज हम किसी प्राचीन कथा पर नहीं बल्कि सफलता के एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग 5000 साल पुराना है, फिर भी आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रबंधन सूत्रों की। श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं का संग्रह नहीं है। वो नटखट बाल गोपाल हूं, प्रेम में डूबे कन्हैया, कुरुक्षेत्र के निर्णायक सारथी या फिर द्वारका के कुशल प्रजापालक। हर भूमिका में उन्होंने मित्रता, भाईचारा, प्रेम और गुरुत्व का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो आधुनिक मैनेजमेंट स्कूल्स की किताबों से कहीं ज्यादा गहरा है। युवा अवस्था की चुनौतियां, करियर का तनाव, रिश्तों का द्वंद्व, इन सब के उत्तर हमें मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अमर उपदेशों में। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण के जीवन से 10 ऐसे मैनेजमेंट मंत्र जो आपकी जिंदगी को आदर्श और आसान बना देंगे। पहला, कर्मयोग, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। कृष्ण कहते हैं हमें लगातार अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। व्यर्थ की चिंताएं और भविष्य का डर केवल आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। जीवन का सार केवल कर्म में है, उसके फल में नहीं। जब आप पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं तो सफलता स्वतः ही आपके पीछे आती है। दूसरा, सच्चे मित्र बने, समर्थन की शक्ति। दूसरा मंत्र है सच्चे और अच्छे मित्र बने। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर साबित किया कि दोस्ती शर्तों की मोहताज नहीं होती। एक सच्चा दोस्त वो है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका संबल बनता है। अपने आसपास ऐसे ही ईमानदार और सहायक लोग रखिए। तीसरा, गलतियों को गुरु बनाएं, अनुभव से सीखें। तीसरा मंत्र है गलतियों और असफलताओं से सीख लें। अर्जुन ने केवल अपने गुरु द्रोणाचार्य से ही नहीं सीखा, बल्कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्होंने हर युद्ध, हर अनुभव से सीखा। जीवन में कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, वो सिर्फ एक पाठ है। अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और अनुभव को भी अपना सबसे बड़ा गुरु मानिए। चौथा, सफल रणनीति का निर्माण करें। चौथा मंत्र है अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करें। अगर पांडवों के पास कृष्ण की सटीक रणनीति न होती तो वे विशाल कौरव सेना से कभी नहीं जीत पाते। चाहे परीक्षा हो, व्यापार हो या कोई निजी लक्ष्य, रणनीति बनाना यानी स्ट्रैटेजी बनाना आवश्यक है। बिना योजना के किया गया कार्य केवल एक कोशिश है, विजय नहीं। पांचवा, लचीलापन, अवसर के अनुरूप ढले। पांचवा मंत्र है अवसर और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करें। श्री कृष्ण हमेशा क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। उन्होंने कभी बंधी बंधाई लीक नहीं पकड़ी। द्वारकाधीश होने के बावजूद वो अर्जुन के सारथी बनने से नहीं हिचके। यही लचीलापन सफलता की कुंजी है। मौके के अनुसार अपनी भूमिका बदलें और संकोच न करें। छठा, दूरदर्शी, आगे की सोचें। छठा मंत्र है दूरदर्शी बने। श्री कृष्ण ने हमेशा आने वाली परिस्थिति का आकलन पहले ही कर लिया था। आपकी दूरदर्शिता आपको भविष्य की समस्याओं के लिए तैयार करती है। अपनी योजनाओं को वर्तमान में बनाते समय हमेशा आने वाले 5-10 वर्षों का अनुमान लगाकर चलें। सातवां, असफलता का आकलन करें। सातवां मंत्र है असफलता मिलने पर हिम्मत हारना आसान है, लेकिन कृष्ण कहते हैं इसके बजाय हार की वजहों को जानें। कहां कमी रह गई, क्या सुधारा जा सकता है। समस्याओं का सामना कर डर को पार कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। आठवां, व्यर्थ चिंता त्यागें। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु भगवान कृष्ण हमें अनुशासन में जीने और व्यर्थ की चिंताओं को त्यागने का मंत्र देते हैं। भविष्य पर केंद्रित चिंता केवल वर्तमान को खराब करती है। अपना ध्यान उस पर लगाएं जिसे आप अभी नियंत्रित कर सकते हैं। नौवां, मित्रता में ईमानदारी। नवां मंत्र है मित्रता कभी परिस्थिति देखकर ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद करके ये दिखाया कि दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। मित्रता का आधार केवल सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। और अंतिम 10वां, कूटनीति यानी बुद्धि का प्रयोग करना सीखें। श्री कृष्ण एक महान कूटनीतिज्ञ थे। उनका कहना था जब विरोधियों का पलड़ा बहुत भारी हो और सीधे रास्ते से विजय असंभव हो तो धर्म की रक्षा के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना आवश्यक है। बुद्धि का प्रयोग शक्ति से ज्यादा कारगर होता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रबंधन के 10 अनमोल सूत्र। उन्हें केवल देवता मानकर पूजा न करें,
बल्कि उन्हें अपना सबसे महान मैनेजमेंट गुरु मानकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। इन मंत्रों के साथ आपका जीवन निश्चित रूप से आदर्श और आसान बनेगा। अगर आपको यह प्रेरक आलेख अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।